Hello guys, this is Praveen and very welcome to our YouTube channel City Vision Academy। इस वीडियो में हम हरित क्रांति से रिलेटेड हर एक टॉपिक कवर करेंगे जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हरित क्रांति, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरित क्रांति है ये एक योजना मात्र नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी हम ट्रेडिशनल कृषि करते थे, ट्रेडिशनल कृषि जो करते थे उसके जगह पर हमको न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से क्या होगा कि कृषि की उत्पादकता में, उसकी गुणवत्ता में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी। इसलिए तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो इस हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कृषि उत्पादन और उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि, कृषि की अनिश्चितता को समाप्त करना, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये इनके 3 उद्देश्य थे, इसको आपको याद रखना है। तो जो हरित क्रांति के ऊपर के जो 3 उपरोक्त जो उद्देश्य बताए गए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, तो उन कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है। जैसे आपका भूमि सुधार कार्यक्रम था, आपका संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना था, वैज्ञानिक कृषि का उपयोग और पैकेज प्रोग्राम को कृषकों तक पहुँचाना। ये उसके मतलब कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए। इसमें आपको ये याद रखना है कि पैकेज प्रोग्राम के तहत हरित क्रांति में ही एक अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया गया था। अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया गया था जिसके अंतर्गत कुल 11 योजना था। तो बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि अम्ब्रेला जो कार्यक्रम था किसके तहत चलाया गया था, तो वो हरित क्रांति के तहत चलाया गया था। चलिए, हरित क्रांति में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हरित क्रांति से कौन कौन व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं। उन व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। हरित क्रांति को हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो वो दिया विलियम गॉड ने। जैसे हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो ये दिया किसने? विलियम गॉड ने दिया। एग्ज़ाम में कभी आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन है, तो हरित क्रांति के प्रतिपादक हैं आपके विलियम गॉड। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। उसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति के समय जो कृषि मंत्री थे उनका नाम था C सुब्रमण्यम। उसके बाद हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि हरित क्रांति के समय योजना मंत्री कौन थे? तो योजना जो मंत्री थे या फिर जो योजना अधिकारी थे उनका नाम था अशोक मेहता। मिस्टर अशोक मेहता जो थे उस समय के योजना मंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं कि जो हरित क्रांति की जो भारत में शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी 1966 में। हरित क्रांति की जनक की शुरुआत भारत में मानी जाती है, लेकिन जब ये चालू हुआ तो उससे पहले देश हमारा आज़ाद हो चुका था 1947 में, और कृषि की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो उससे पहले भी हरित क्रांति चालू होने से पहले भी निम्न योजना मतलब कृषि उपज बढ़ाने के लिए और कौन कौन सी योजना बढ़ाई गई? तो देखिए, उससे पहले भी सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1960 में, तो 1960 में गोविंद बल्लभ पंत तो जब 1960 में जब गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो उस समय इसका नाम जो था उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय था, और 1962 में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया। 11 पॉइंट। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1966 से पहले एक और कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तो 1961 में चलाया गया था। इसको बोला जाता है आपका
IADP कार्यक्रम। एग्ज़ाम में आता है कि IADP कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1960 से 61 के बीच में चलाया गया था और ये पूरे 7 जिलों में चलाया गया था। उसके अलावा 1965 में, यहाँ पे देखिए 1965 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तो ये जिला कार्यक्रम नहीं, क्षेत्रीय कार्यक्रम है, तो इसको आपको याद रखना है कि जिला की जगह पे क्षेत्रीय कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम IAAP। IAAP कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1964-65 में चलाया गया था, जो पूरे 114 जिलों में इसको लागू किया गया। इसके बाद 1963 में 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम लाया गया। उसके बाद 1965 में वेरी इंपॉर्टेंट कृषिगत लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया। 1966 में भारतीय बीज अधिनियम और 1966 में वेरी इंपॉर्टेंट एक मुश्त योजना चालू की गई थी। तो जो एक मुश्त योजना है उसके अंतर्गत उर्वरक, जो संकर बीज रहते हैं, हाइब्रिड कीटनाशक, आधुनिक कृषि मशीनों को कृषकों तक पहुंचाना था इसका उद्देश्य। तो एक मुश्त योजना कब चालू की गई? तो 1966 में चालू की गई। एक्चुअली में इसी योजना को बोला जाता है HYVP। HYVP का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। ये चालू किया गया था 1966 में। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये 1960 नहीं, 1970, इसको 1970 कर लीजिएगा। तो 1970 के दशक को हरित क्रांति का दशक कहा जाता है। इतना ही पढ़िए और इतना याद रखने की कोशिश करिए। जो चीज़ पढ़ा पहले, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति को आपको याद रखना है कि वो एक प्रक्रिया है जिसमें पुराने टेक्नोलॉजी की जगह पर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके उत्पादकता को बढ़ाना। फिर उसको बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चालू किए गए वो आपको याद रखना है। अम्ब्रेला कार्यक्रम याद रखना और उनसे जुड़े जो भी व्यक्ति थे आपके, उन व्यक्तियों का नाम याद रखना है, जैसे MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विलियम यार्ड, डॉक्टर राधाकृष्णन, श्रीमती इंदिरा गांधी, अशोक मेहता। इन सब का आपको नाम याद रखना है कि इन लोगों का नाम हरित क्रांति से किस लिए जुड़ा हुआ है। उसके अलावा 1966 से पहले जो प्रोग्राम चलाया गया था, 1960 में कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, 1961 में कौन सा, 1963 में, 1966 में, 1965 में कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको इतना याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।